हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल सर। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी सोशियोलॉजी की क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी की फर्स्ट बुक जिसका नाम है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी। तो आज हम इस फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सोशियोलॉजी और सोसाइटी है क्या। तो जैसा कि आपका सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, तो वो क्या है? सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स है स्टडी ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज की स्टडी करना, सोसाइटी की स्टडी करना, समाज का अध्ययन करना। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो ये आती है कि समाज है क्या, सोसाइटी है क्या, जिसका अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है सोशियोलॉजी में। दूसरी बात है कि समाज में ऐसा क्या है कि जिसकी स्टडी करता है सोशियोलॉजी। तो ये दो बात हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम समझते हैं कि सोसाइटी है क्या। तो सोसाइटी स्टूडेंट्स, वैसे तो आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा पहले कभी, कि सोसाइटी क्या है। एक ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि व्यक्तियों का ऐसा एक समूह, ऐसा एक ग्रुप जो किसी भी तरीके से वे इंटरकनेक्टेड हो, यानी कि एक दूसरे से वे संबंधित हो, उस ग्रुप के पीपल, तो वो एक समाज है। इसके लिए मैं आपको बताऊं सीधी सरल आसान भाषा में, स्टूडेंट्स, अगर कुछ लोग कम या ज़्यादा समय के लिए किसी एक स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक सोसाइटी नहीं होगा स्टूडेंट्स, वो एक समाज नहीं होगा। क्यों? पहली बात तो वो स्थायी नहीं है। दूसरी बात ये है कि वहाँ जो लोग इकट्ठा हुए हैं कि वे एक दूसरे के साथ जरूरी नहीं कि कनेक्टेड हो, इंटरकनेक्शन उनमें हो आपस में, तो वो एक समाज नहीं होगा। यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि समाज होने की जो पहली कंडीशन है, यानी कि जो इसके लिए मैंडेटरी है, वो ये है कि उस ग्रुप के पीपल्स, यानी कि उस जो समूह है, उसके जो लोग हैं, जो जनता है, वो एक दूसरे के साथ संबंधित होने जरूरी है। इंटरकनेक्शन एक उनमें होना जरूरी है, वे कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ किसी भी तरीके से, तो वो एक समाज होगा। अब मैं बताऊं कि वो किस तरह से एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं, यानी कि जो कनेक्शन है उनका, जो रिलेशन है, वो किस तरीके से हो सकता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स की संबंध या कनेक्शन होने का पहला जो एक आधार है वो है ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध के आधार पर। जैसा आप जानते ही होंगे, खून का संबंध एक परिवार के जो बीच में होता है, रक्त संबंध, तो ब्लड रिलेशन के आधार पर वो एक दूसरे के साथ संबंधित हो सकते हैं। या फिर दूसरे नंबर पर किनशिप, नातेदारी, रिश्तेदारी, किनशिप को बोलते हैं हिंदी में रिश्तेदारी, नातेदारी। तो वे एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं, भले ही उनके बीच ब्लड रिलेशन ना हो। वो रिलेशन मैरिज का हो सकता है या कोई दूसरा कोई संबंध हो सकता है। तो इस तरह से वे संबंधित हो सकते हैं। या फिर एक क्लैन पूरा, यानी कि कुंबा, वंश उनका पूरा, या फिर एक जो है पूरी कास्ट, या स्टूडेंट्स फिर एक कम्युनिटी, रिलीजन, या फिर नेशनलिटी के आधार पर, यानी कि बेसिस ऑफ नेशनलिटी, वो एक संबंध उनमें हो सकता है। जैसे कि हमारी नेशनलिटी इंडियन है तो हम सभी भारतीय हैं, तो भारत एक समाज है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, समाज क्या होगा कि उसमें जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वे किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो, तो ही वो समाज होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से तो आप एक परिवार का भी हिस्सा है, क्योंकि परिवार जो है स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको, वैसे पता भी चल गया होगा आपको, इस तरह से जैसे मैंने समझाया कि परिवार समाज का एक सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि वहाँ ब्लड रिलेशन भी है, किनशिप भी है। तो इस तरह से परिवार भी एक समाज है, एक समाज की छोटी इकाई है। और दूसरा आपका गांव, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपकी कम्युनिटी, आपकी कास्ट, आपके नेशनलिटी के आधार पर। तो इस तरह से ये सभी अलग अलग समाज हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आप परिवार का भी हिस्सा हो, आप किसी एक कास्ट का भी हिस्सा हो, आप किसी एक रिलीजन का भी हिस्सा हो, और आप जो है इंडियन भी हो। तो इस आधार पर तो आप कई सारे समाजों का हिस्सा हो गए,
कई सारे सोसाइटीज़ के सदस्य हो गए। तो बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, एक व्यक्ति एक से ज़्यादा समाजों का हिस्सा होता ही है। ये नहीं कि हो सकता है, वो होता ही है स्टूडेंट्स, कि वो अपने परिवार का भी हिस्सा होगा, वो कास्ट, रिलीजन या नेशनलिटी के आधार पर भी समाजों का हिस्सा होगा। तो ये समझ लो कि एक व्यक्ति जो है एक से अधिक समाजों का, सोसाइटीज़ का मेंबर होगा ही। अब आपको पता चल गया कि सोसाइटी है क्या। अब दूसरी बात आती है कि सोशियोलॉजी क्या है। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था स्टूडेंट्स कि सोशियोलॉजी अगर सीधी सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं और आप समझे तो स्टडी ऑफ सोसाइटी है, यानी कि उस समाज को समझना ही सोशियोलॉजी है। और मैंने आपको बताया था कि सोशियोलॉजी समाज में किसकी स्टडी करता है। तो स्टूडेंट्स वो स्टडी करता है उनके बीच जो कनेक्शन होता है स्टूडेंट्स, यानी कि जो उनके बीच संबंध होता है, जुड़ने का कोई एक कारण होता है, उनके जो बिहेवियर है आपस में, उनके संबंध है, अंतक्रिया है, उनकी अंतर संबंध है, उनको स्टडी करना ही सोशियोलॉजी है। तो आप समझ गए होंगे कि सोशियोलॉजी में कोई व्यक्ति विशेष, इंडिविजुअल, यानी कि कोई व्यक्ति विशेष महत्व नहीं रखता स्टूडेंट्स, महत्व रखता है तो उनके बीच संबंध, उनके बीच जो बिहेवियर होता है, वे एक दूसरे को किस तरह से ट्रीट करते हैं, वो मेन है सोशियोलॉजी में, उसी की स्टडी होती है। यानी कि सीधी सरल भाषा में कहूँ तो जो है समाजशास्त्र वो सामाजिक संबंधों का एक जाल है, यानी कि जो कनेक्शंस हैं, जो रिलेशन है, जो बॉन्डिंग है उनके बीच में, समाज की जनता के बीच में, उनको पढ़ना समझना ही सोशियोलॉजी है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा कि क्या सोसाइटी है और क्या सोशियोलॉजी है। तो आइए अब किताब के अकॉर्डिंग फटाफट पढ़ते हैं पहले चैप्टर को। इस चैप्टर में जैसा कि हम शुरुआत करेंगे और आप पढ़ोगे तो इसमें पता चलेगा आपको स्टूडेंट्स कि किस तरह से समाज का एक रूप देखने को आपको मिलेगा। हर आपकी जो किताब है इसका नाम ही इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी है, तो इसका मीन्स ये है कि आपको इस किताब में, फर्स्ट बुक में, आपको समाज को समझने का, उसके चेहरे को समझने का एक मौका मिलेगा। और खासकर जो फर्स्ट चैप्टर है, इसकी जो शुरुआत हम करेंगे, उसमें आपको समाज का एक चेहरा दिखाई देगा। और वो मैं बताऊं आपको स्टूडेंट्स कि ये जो फर्स्ट बुक है, खासकर फर्स्ट चैप्टर है, वो सारा का सारा बिल्कुल ऐसा ही है जो आपके आसपास घटनाएं घटित होती हैं, जो आप व्यवहार करते हो समाज के साथ, और समाज आपके साथ जो व्यवहार करता है, किस तरह से आप ट्रीट करते हो सोसाइटी को, सोसाइटी किस तरह से ट्रीट करता है आपको, तो वो दृश्य इसमें बताया गया है। यानी कि एक तरह से समाज का चेहरा दिखाया गया है। अगर मैं कहूँ कि वो दोगला चेहरा दिखाया गया है तो उसमें कोई गलत नहीं होगा, वो आप अभी पढ़ेंगे समझेंगे कि कैसे। तो आइए स्टैंड से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लेट अस बिगिन विद सम सजेशंस दैट आर ऑफन मेड टू यंग स्टूडेंट्स लाइक यू। यानी कि हम शुरुआत जो करते हैं वो उन सुझावों से करते हैं। कौन से सुझाव स्टूडेंट्स? कि जो एक अडल्ट, जो आपका गार्जियंस हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके किनशिप में अगर कोई होंगे, तो आपको या कोई आपके आसपास कोई भी आपको जो सुझाव देता है तो वे सुझाव आपके, और आपको सुझाव क्यों देता है? एक स्टूडेंट होने के नाते, यानी कि आपको एक विद्यार्थी होने के नाते आपको कोई वयस्क व्यक्ति, समझदार, या आपके खुद पेरेंट्स या गार्जियंस जो आपको कुछ सुझाव या सलाह जो देते हैं, तो वो उसमें बताया गया है कि वे किस तरह के सुझाव होंगे। यानी कि वो देने वाला जो है समाज है, क्योंकि आपके जो कनेक्शन में कोई है और आप एक सोसाइटी का हिस्सा हो, तो इसका मतलब ये है कि वो समाज आपको कुछ सजेशंस दे रहा है, और वो क्या है, किस तरह के हैं। आइए पढ़ते हैं फटाफट। तो स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं इससे। वन एडवाइस ऑफन मेड इज स्टडी हार्ड एंड यू विल डू वेल इन लाइफ। यानी कि एक तो पहला सुझाव ही समाज या सोसाइटी आपको देता है, वो क्या है कि वो कहता है कि आपसे कि मेहनत से पढ़ाई करोगे तो जीवन में सफलता पाओगे ही। यानी कि आप अगर मेहनत करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी जीवन में। स्टडी हार्ड यानी कि आप जो है अपनी पढ़ाई, जो आपका काम है, फिलहाल स्टूडेंट का काम पढ़ाई करना होता है, अगर वो आप अच्छी तरीके से करोगे, मेहनत से करोगे, तो आपको सफलता मिलेगी ही। द सेकेंड एडवाइस एज ऑफन मेड इज इफ यू डू दिस सब्जेक्ट और सेट ऑफ सब्जेक्ट्स
you will have a better chance of getting a good job in the future. The third could be, as a boy, this does not seem a correct choice of subject, or as a girl, do you think your choice of subjects is a practical one? यानी कि ये इसमें बता रहा है स्टूडेंट्स कि एक बार तो समाज आपको बताता है कि आपको सिर्फ मेहनत करनी है, वो ये नहीं बताता आपको कि क्या मेहनत करनी है, किस तरह के सब्जेक्ट्स लेने हैं। तो उसने बताया कि आपको सिर्फ स्टडी हार्ड करना है और आपको सक्सेस मिलेगी ही, आप सफल हो ही जाओगे। लेकिन दूसरा सुझाव वो क्या देता है कि यदि आप इस सब्जेक्ट को या सब्जेक्ट के सेट को अगर लोगे तो पढ़ाई करोगे तो भविष्य में आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तीसरा सुझाव स्टूडेंट्स ये देता है कि किसी लड़के के लिए विषय या सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा उपयुक्त नहीं दिखता, अथवा लड़की के तौर पर आप क्या आपके विषयों का चुनाव व्यवहारिक है। मीन्स क्या है कि एक बार तो सिर्फ आपको ये बोलता है सोसाइटी, समाज, कि आपको स्टडी हार्ड करनी है, यानी कि कड़ी मेहनत से आपको पढ़ाई करनी है तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन दूसरा ही सजेशन जो है, दूसरा ही सुझाव उनका क्या हो जाता है कि आप फला फला सब्जेक्ट लो तो आपको भविष्य में एक अच्छी जॉब मिलेगी। अच्छा, उसके बाद फिर वो तीसरा सुझाव उसका क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक लड़के होने के नाते आपको ये सब्जेक्ट्स अच्छे रहेंगे और एक लड़की होने के नाते आपको ये सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। यानी कि वो जेंडर के हिसाब से भी उनको बांट देता है। जैसे कि आपने देखा होगा व्यावहारिक तौर पर, प्रैक्टिकली या सोसाइटी में, हालांकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन ज़्यादातर बोला जाता है कि लड़कों को मैथ्स अच्छा होता है लेना, लड़कियों के लिए बायोलॉजी या फिर ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट। इस तरह से आपस में मतलब किसी भी तरह का बिना बात का, बिना सर पैर का सजेशन जो है सोसाइटी देती ही है स्टूडेंट्स। तो इसमें बताया गया है कि किस तरह से उनके जो सजेशन होंगे उसमें ही कॉन्ट्राडिक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसमें ये दिखाया गया है। अब आता है द फोर्थ, योर फैमिली नीड्स यू टू गेट ए जॉब सून, सो वाई choose a profession that will take a very long time, or you will join your family business, so why do you wish to do this subject? यानी कि अगर जो उनका चौथा सुझाव है वो क्या है, आपके परिवार को आपकी नौकरी की शीघ्र आवश्यकता है तो ऐसा व्यवसाय न चुने जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता हो, अथवा आपको अपने जो पारिवारिक व्यवसाय है, जो फैमिली बिजनेस है आपका, वो कार्य करना चाहिए। तो आपको इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने की इच्छा क्यों रखते हो? यानी कि सपोज करो कि आपके डैडी अगर पीजेंट फार्मर है तो कोई आपको अगर सुझाव देगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा भाई खेती है, बहुत ज़्यादा खेत हैं आपके पास और आपको तो जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर क्यों बायोलॉजी पढ़ रहे हैं आप, क्यों मैथ्स पढ़ रहे, तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। या फिर सपोज करो कि आपके पापा जो है वो डॉक्टर है और आपको भी प्रैक्टिस डॉक्टर की ही करनी है बड़े होकर, तो फिर कोई सुझाव देता है कि मैथ्स क्यों ले रहे हो, आप क्यों पढ़ रहे हो मैथ्स, जब आपको मेडिकल फील्ड में ही जाना है तो मैथ्स पे ध्यान ही ना रखो, आप उसी मेडिकल फील्ड के लिए बायोलॉजी और उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स होते होंगे तो उन्हीं पर ध्यान रखो। तो इस तरह का सुझाव जो है वो समाज देता है। तो कहने की बात ये है स्टूडेंट्स कि हम ये नहीं कह रहे, बुक ये नहीं कह रही कि ये सुझाव सही है या गलत है, लेकिन ये समाज का एक चेहरा, उसका एक तस्वीर पेश करती है कि किस तरह का समाज होता है, कितना कॉन्ट्रडिक्शन होता है उसकी बातों में। अगर वो समझाने वाला आदमी आपको एक ही व्यक्ति है तो भी उसकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन आपको मिलेगा ही। यानी कि पहले तो एक तरह से आपको पूरी तरह से छूट दे रहा है वो कि आप कुछ भी पढ़ो लेकिन मेहनत करो और आप कामयाब हो जाओगे। उसके बाद वो आपको सब्जेक्ट भी बताता है कि ये पढ़ोगे तो आज बेटर रहेगा, आपको बेटर जॉब मिलेगी। उसके बाद आपको जेंडर वाइज भी बांट देता है कि आप लड़की हो तो ये, लड़के हो तो आप ये पढ़ोगे। जैसे कि होता है कि लड़कियों के लिए पहले, अब तो खैर इस तरह से नहीं बांटा जाता, लेकिन पहले समझा था कि लड़कियां जो है वो होम साइंस ले ले, जो लड़का है वो मैथ से ले ले। तो इस तरह से वो बांटने का काम भी करता है जेंडर के हिसाब से।
और उसके बाद वो फिर सजेशन ये देता है कि आप जो सब्जेक्ट ले रहे हो तो बिल्कुल ही यूजलेस है, आपको लेने ही नहीं चाहिए, या आपने गलत ले लिए, क्योंकि ये आपकी जो फैमिली बिजनेस है जो आपको बड़ा होकर वो करना है वो तो बिल्कुल ही उलट है उसके लिए। तो इस तरह से दिखता है कॉन्ट्रडिक्शन उनकी बातों में, दोगलापन उनके चेहरे में। तो आइए इससे आगे थोड़ा पढ़ते हैं। लेट अस एग्जामिन द सजेशंस। Do you think the first advice contradicts the other three? For the first advice suggests that if you work very hard, you will do very well and get a good job. The onus rests upon the individual. The second advice suggests that apart from your individual effort, there is a job market that decide which subject choice may increase or decrease your chances in the job market. The third and fourth advice complete the matter even more. It is not just our personal effort or just the job market that makes a difference, or gender and family और सोशल बैकग्राउंड ऑल्सो मैटर। यानी कि इन सुझावों पर अगर हम गौर करें स्टूडेंट्स, अगर इन सुझावों को हम एग्जामिन करें, इन पर हम गौर करें, इनको समझने का प्रयास करें, तो क्या सोचते हैं हम कि पहला सुझाव बाकी तीन से बिल्कुल ही अलग है। यानी कि स्टूडेंट्स आपने भी समझा कि जो पहला सजेशन था वो बिल्कुल ही अलग था बाकी तीन सुझाव से, यानी कि उनका खंडन करता था। क्योंकि जो पहला सुझाव दर्शाता है वो ये कि आप कठिन परिश्रम करोगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे ही, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी ही। अच्छा, अनस मीन्स ONUS, अनस मीन्स होता है कि दावेदारी, दामोदार, यानी कि भार एक तरह से। तो उसने दूसरे में क्या बताया कि इसका जो भार दामोदार ये जो है दारोमदार वो केवल आप पर है, यानी कि सलाह वो खुद दे रहा है और बोल रहा है कि इसका दारोमदार जो है वो आप पर है, इसका भार जो समझने का है, इसको चूज करने का है, जीवन में कुछ करने का, वो केवल आपका ही काम है, आपका ही भार है। अच्छा, इसके बाद दूसरा सुझाव यह दर्शाता है कि आपके व्यक्तिगत जो प्रयास है, प्रयास के अलावा नौकरी एक बाजार है, एक मार्केट के तौर पर आपको समझाता है कि नौकरी क्या है। उसने बताया कि एक मार्केट है, उसमें आप किस तरह से अच्छी चीज को, अच्छी वस्तुओं को अचीव कर सकते हैं, वो उसने समझाने का प्रयास किया है। और वह बाजार यह निश्चित करता है कि किस विषय की पढ़ाई करने से नौकरी के अवसर ज़्यादा हैं या कम हैं। तीसरा और चौथा जो सुझाव है इस विषय को और भी जटिल बना देता है, और वो उसमें बताता है कि यहाँ केवल हमारे व्यक्तिगत प्रयास और नौकरी का बाजार ही नहीं, बल्कि जेंडर के हिसाब से, आपकी फैमिली के हिसाब से और आपके जो सामाजिक परिवेश है उसके हिसाब से भी वो चीज़ें मायने रखती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में, अगले लेसन में, लेकिन मैं एक बार रिकॉल करा दूं आपको थोड़ा सा कि हमने सोशियोलॉजी को और सोसाइटी को समझा, और हमने सोसाइटी का एक चेहरा भी समझने का इस चैप्टर में, इस चैप्टर की शुरुआत में हमने प्रयास किया, जो कि एक दोगला चेहरा, एक कॉन्ट्रडिक्शन उसकी बातों में इतना पाया जाता है। एक तरफ तो सिर्फ हमसे बोलता है कि आपको भले ही कोई भी सब्जेक्ट लो, कोई भी स्ट्रीम चूज करो, कुछ भी लाइन चूज करो, केवल आपको मेहनत करनी है। मेहनत सबसे पहली कंडीशन है, मैंडेटरी है कि आप मेहनत करोगे, वर्क हार्ड करोगे, स्टडी हार्ड करोगे तो आप सफलता पाओगे ही। दूसरे में वो बताना शुरू हो जाता है कि आपको किस सब्जेक्ट में आपको मेहनत करनी है, यानी कि आपको सब्जेक्ट भी वही बता रहा है। तीसरा, आपको जेंडर के हिसाब से भी बांट रहा है, बता रहा है कि आपको जेंडर के हिसाब से ये सब्जेक्ट लेने चाहिए तो आपको सफलता ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा मिलेगी। चौथा, उसके बाद वो बताता है कि ये जो जॉब है जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हो ये तो एक मार्केट है, और उस मार्केट में कितना जल्दी कितनी अच्छी चीज़ें आप जो है पा सकोगे, उसके लिए ये सब्जेक्ट्स हैं, आप सब्जेक्ट के हिसाब से लो तो आपको जो है जल्दी जो है सफलता मिलेगी। उसके बाद वो बताता है कि आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है उसको देखते हुए तो कम से कम आपको बहुत जल्दी जॉब कर लेनी चाहिए, और जल्दी जॉब आपको ये डिपार्टमेंट्स में, ये सब्जेक्ट्स में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसके लिए तो बहुत टाइम चाहिए होगा आपको जल्दी जॉब मिलेगी इन सब्जेक्ट्स में। यानी कि एक तरह से आपको एडवाइस दे रहा है, आपको सजेशन दे रहा है कि आप यही सब्जेक्ट चूज करो। तो इस तरह से ये समाज का दोगला चेहरा
उसकी बातों में जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो दिखाने का प्रयास इस चैप्टर में किया गया है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वैसे शुरुआत ही है इसकी, और ज़्यादा पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझते चले जाओगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसे पढ़ते रहियो, और जो मैं वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँ उसे समझते रहना। और जो नोट्स मैंने भेजे हैं आपके पास में, उन नोट्स को और इन वीडियोज़ में जो आपको कोई टर्म, कोई वर्ड, कोई डेफिनेशन जो आपको लिखनी है वो नोट करते रहना। इस तरह से आप नोट्स तैयार कर लेना अपने। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो है वो अगले वीडियो में, अगले लेसन में।